एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, वो क्या फील कर रहे हैं। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा। सभी बातें, सभी चीज़ें हो सकता है गाइस आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो चीज़ें नहीं कर रही होगी उसको जाने दीजिए, जो कर रही है उसको क्लेम कीजिए। चलिए देखते हैं। अच्छी तरह से पहले फोकस कीजिए, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उस व्यक्ति की एनर्जी के से मर्ज होइए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आए। हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ जाए, ठीक है। क्या है उनकी फीलिंग्स जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल। तो हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो ये पर्सन इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, नॉन कमिटल पर्सन है, यानी कमिटमेंट को लेकर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में गाइस इश्यूज हो। Getting to know each other, date night, single, ready to mingle, all right. Miracle, surprise, blessings. Missing someone, longing. Ex-lover, unfinished. Secret lover, admire. Manipulative. Look for a sign, love singles, okay. ठीक है। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। हर्मिट, एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वर्गो साइन बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है, बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है, यानी कि कन्या राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आप लोगों के भी ये साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। जहाँ तक अभी मुझे दिख रहा है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं ये पर्सन अभी भी आपको अवॉइड कर रहे हैं, अभी भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। एक आपसे दूर जाने की एनर्जी, इन द सेंस कि आपसे डिटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की, कि ये पर्सन ना आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। कमिटमेंट इश्यूज मैंने आपको बताया कि आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ इतने अटैच्ड भी नहीं होते हैं और कमिटमेंट भी आपको नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं एक दूरी मेंटेन करते रहना इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे आपने खुद को इमोशनली अटैच कर दिया है ना इस पर्सन से, ये कोशिश करते हैं कि इतने ज़्यादा आपसे अटैच ना रहें। इस पर्सन की एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना इस वक्त नहीं चाह रहे हैं। इस वक्त चाह रहे हैं कि वो थोड़े से दूर दूर ही रहे, अटैचमेंट से दूर रहे, इमोशन से दूर रहे। एंड दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का फोकस अपने लाइफ पर्पस के ऊपर है, अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर है। जो मकसद ये लेकर आए हैं ना उस चीज़ के ऊपर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं खुद को डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि इस पर्सन के मन में ना इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं इस वक्त, ठीक है। इस पर्सन ने हालांकि आपको खुद ही अबैंडनमेंट किया है, आपको खुद दूर किया है, आपसे ये पर्सन खुद दूर गए हैं, ठीक है। आपसे डिटैच्ड होकर रहना चाहते थे, आपको दूर करना चाहते थे, नहीं चाहते थे वो उस रिलेशनशिप में, ब्रेक लेना चाह रहे थे, अकेले रहना चाह रहे थे, जो भी रीज़न रहा है आप दोनों के बीच में। अभी क्या हो रहा है कि उनको ऐसा भी लगता है कि
4 ऑफ कप्स निकल कर आई है ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि वापस आने से भी कोई फ़ायदा अब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको भी लगता है कि अब आप भी कहीं ना कहीं उनसे बहुत दूर जा चुके हो। अभी वो फील करते आप उनसे डिटैच हो चुके हो। इमोशनली कनेक्शन ये इस वक्त आपके अंदर नहीं देख पा रहे हैं, कनेक्टिविटी वो फील नहीं कर पा रहे हैं। आप पहले जैसे इस पर्सन के लिए रहते थे वैसे ये पर्सन आपको नहीं देख पा रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हाँ, डिस्टेंस मैं ही लेकर आया था या मैं ही लेकर आई थी, लेकिन अभी आपके साइड से भी वो डिस्टेंस, वो डिटैचमेंट ये पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी क्या हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। हालांकि आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, आइसोलेटेड है ये पर्सन, मिस कर रहे हैं ये आपको। ये आपका ना होना कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस वक्त खल तो रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, देखो ये पर्सन ऐसे हैं कि ये ना और भी वक्त लेना चाहते हैं और भी टाइम लेना चाहते हैं समझने के लिए इस रिश्ते को। आपको उनको लगता है कि जितना भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, चाहे जितना भी साल स्पेंड किया है, इनको लगता है कि अभी तक ये पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं इस कनेक्शन को, या फिर आपको नहीं समझ पाए हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा और वक्त लेना चाहिए कि हम दोनों चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक घर में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक दूसरे के टेम्पर को झेल सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर गुस्सा, एग्रेशन, टेम्पर तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये बीच बीच में हो सकता है कि गायब हो जाते हैं, जब इनको गुस्सा आता है, इनको बात नहीं करना होता है, इनको क्लैरिटी नहीं देनी होती, तो ये पर्सन चले जाते हैं, ऐसे डिटैच हो जाते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी और थोड़ी अच्छी तरीके से इस पर्सन को समझ लो कि आप इस पर्सन के साथ क्या ज़िंदगी बिता सकते हो। क्योंकि टाइम टाइम पर ये पर्सन आपको अबैंड करते रहेंगे, मतलब आपको दूर करते रहेंगे, आपको हर्ट करते रहेंगे। ठीक है, एंड एक दूसरे के साथ आप दोनों क्या पूरी लाइफ को बिता सकते हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जानने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह का उनका बिहेवियर है, उनका नेचर है, क्या उस चीज़ को आप लॉन्ग लाइफ के लिए आप क्या बर्दाश्त कर सकते हो या कर सकती हो। सिंगल, रेडी टू मिंगल की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, पाइसेस साइन एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ये पर्सन कंफ्यूज दिख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये कंफ्यूज्ड है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको रिलेशनशिप में वापस आपके पास आ जाना चाहिए या फिर उनको अकेले ही रहना चाहिए। हालांकि एक तरफ उनका मन कहता है कि वापस से आपके पास आना चाहिए, रिलेशनशिप में इंडल्ज होना चाहिए, सिंगल अब नहीं रहना है। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट्स के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, तो इनका माइंडसेट बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जब इमोशंस में आते हैं, जब फीलिंग्स आती है ना, तब इनको लगता है कि नहीं, अब मैं रेडी हूँ, अब मैं प्रिपेयर हूँ इस व्यक्ति के पास जाने के लिए। लेकिन वैसे ही फिर चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स है, जो कन्फ्लिक्ट्स है, इनको याद आता है, तो फिर ये अपने कदम जो है वो पीछे ले लेते हैं। कहीं ना कहीं कंफ्यूज माइंडसेट है अभी आपके पार्टनर का। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये पूरी तरह से प्रिपेयर है चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्या ये प्रिपेयर है चीज़ों को फाइट करने के लिए, आपके साथ स्टैंड लेने के लिए, झगड़ों को ठीक करने के लिए। तो कभी एक बार इमोशंस होते हैं तो लगता है कि प्रिपेयर है, लेकिन जब प्रैक्टिकल सोचते हैं, दिमाग चलाते हैं, तब उनको लगता है कि यार बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत झगड़े हैं, फाइट्स होंगे, झगड़े होंगे, अभी फिर पॉज करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज है ये पर्सन इस वक्त। मिरेकल, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, तो आपके लाइफ में किसी तरह का अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लाइफ में विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि ग्रोथ हो। एंड दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको छोड़कर जाने वाला इंसान आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा और ऑल ऑफ सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, ये आपको सरप्राइज मिल सकता है, मेरिकल हो सकता है आपकी लाइफ में। देखो, ये व्यक्ति अभी कंफ्यूज्ड है, आपसे डिटैच होकर रहने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हो, झेल सकते हो, नहीं झेल सकते हो। तो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में होगा ना, इनका जो माइंडसेट बदलेगा
वो ऑल ऑफ सडन अचानक से बदलने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में वो चीज़ ब्लेसिंग्स बनकर आने वाली है, जो आप चाहते हो ना वो विक्ट्री आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई फीमेल की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, ठीक है। मिसिंग समवन, लॉन्गिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जब खुद को डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर मिसिंग समवन, लॉन्गिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, डेथ की एनर्जी है। देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बेशक कितना भी आपको डिटैच करने की कोशिश करे, कितना ही आपको खुद से दूर रखने की कोशिश करे, इस पर्सन को पुरानी बातें आज भी याद आती हैं। ये खुद भी पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हैं। इस रिश्ते का ख़त्म हो जाना ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ये मिस कराता है, ठीक है। पहली जैसी चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं रही, पहली जैसे बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं रहे, आप बदल चुके हो, चीज़ें, हालात, सिचुएशंस बदल चुके हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन पुराना जो था कल आप दोनों का, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती है, ठीक है। और जब क्या होता है ना कि इनको पुरानी बातें, पुराने मेमोरीज जब याद आते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, मुझे भागकर इस पर्सन के पास जाना है, मुझे भागकर इस व्यक्ति के पास जाना है। यानी कि जब इनके अंदर इमोशंस काम करते हैं, वाटर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, तब इनका मन करता है कि अब मुझे इस रिश्ते को वापस से रिन्यूअल करना है, इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक्स लवर, अनफिनिश्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो इस पर्सन के साथ आप दोनों की चीज़ें जो है ना वो ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। अब चाहे आपके एक्स पार्टनर बन गए हैं, बट आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आप दोनों की रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों वापस से एक दूसरे के लाइफ में आओगे, ये व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में अभी तक ओवर नहीं हुआ है, कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है डिवाइन की तरफ से। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस व्यक्ति को आपके लिए करनी है, अपनी चीज़ों को बैलेंस आउट करना है और फिर से आप लोगों को मिलना है। स्कॉर्पियो साइन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर है। एक्स लवर एडमायर, सीक्रेट लवर एडमायर की एनर्जी क्यों है? तो हो सकता है कि कोई सीक्रेट लव, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई है, कोई पर्सन है, कोई रोमांटिक पार्टनर है जो कि आप उनसे छुपा रहे हो, उनसे हाइड कर रहे हो, इस वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। इनको ये फील हो रहा है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आप मूव ऑन कर रहे हो ना, तो ये पर्सन को डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई व्यक्ति है। मैनिपुलेटिव, यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। इन्होंने अब तक आपको मैनिपुलेट करके रखा है एंड अब तक अपनी हुकूमत चलाई है आपके ऊपर। मुझे ऐसा भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपकी वैल्यू ही नहीं समझी है, आपकी प्यार की वैल्यू ही नहीं समझी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इस पर्सन को आपकी वैल्यू ही नहीं थी, हमेशा मैनिपुलेट करके चलते थे, हमेशा आपको झुका कर रखते थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन देखो, ये पर्सन जो है ना, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये बदल चुके हैं। इनके मन में अभी भी वो चीज़ है कि आपको मैनिपुलेट करके ही रखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको दबाकर ही रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादा उनको कुछ भी सजेस्ट करो या आपके हिसाब से वो चीज़ें करें या आपके कहे अनुसार वो अपनी लाइफ को जिए, आपके कहे अनुसार चीज़ों को करे। ये पर्सन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उनको चाहिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो उनके मैनिपुलेटिव में रहे, जो उनकी बातों को माने, जो उनके हाँ में हाँ बोले, उनके ना में ना बोले। इस तरह का पर्सन ये है और यही चीज़ वो चाहते हैं। देखो, इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, सब चीज़ पता है, जिस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आप और सोच लो इस पर्सन के साथ आप रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। ये व्यक्ति बेसिकली मुझे लगता है कि आपको ये बताना चाह रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स में कि मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, ठीक है। अगर तुम मुझे झेल सकते हो, मुझे बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है,
अगर नहीं तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए। मैं खुद को नहीं बदल सकता या खुद को नहीं बदल सकती वाली वाइब्स मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की ज़्यादा दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। ये व्यक्ति है मैनिपुलेटिव और ये आगे भी करेंगे आपको मैनिपुलेट। वो किसी को भी चाहते नहीं है कि उनको कोई मैनिपुलेट करे, या उनको लगता है कि वो काफ़ी समझदार या इंटेलिजेंट है। बस यही बात है जहाँ पर ये पर्सन किसी के एडवाइस को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। लुक फॉर अ साइन, क्या साइन मिलने वाला है? हो सकता है कि किसी के थ्रू आप दोनों के बीच में बात हो जाए, या कोई व्यक्ति आपके पार्टनर के बारे में आपको बताए, ठीक है, या किसी के थ्रू ये किसी तरह का साइन आपको देने की कोशिश कर सकते हैं, किसी के थ्रू ये आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी के थ्रू अपनी कुछ मैसेजेस हो सकता है कि आपको डिलीवर करने की कोशिश कर सकते हैं, या ये पर्सन किसी तरह का साइन आपकी तरफ से मांगने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों से जानकारी इकट्ठा करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग माइंडसेट है इस पर्सन का, कंफ्यूज्ड है। कभी इमोशंस में आते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट करना है, और फिर जब प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ जाते हैं पल भर में, तो क्या होता है कि इनको लगता है कि नहीं, डिटैच होकर रहो, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं क्यों बदलूँ। मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर झुकने को ये पर्सन कहीं ना कहीं तैयार नहीं है गाइस। यहाँ पर यही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर को देखने को मिल रही है। मिस करते हैं, याद आपकी आती है इस पर्सन को, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ वाला इनके अंदर वो बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। आई होप सो आपके साथ चीज़ें रेजोनेट की होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।